बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7E को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को आर्टिकल से। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 187। इस पे टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। आपके पास ऐसी फिगर्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिखा है एनी पॉलीगॉन विद 4 साइड्स इज नॉन एज अ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको नेम दिया जाता है क्वाड्रिलेटरल का। देयर आर मैनी स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, अ ट्रेपेजियम एंड अ रोम्बस। ठीक है, यानी ये जो आपके पास पॉलीगॉन है ये आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्योंकि इनकी 4 साइड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हर शेप की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। यहाँ पे वर्ड है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपके पास एक क्लोज शेप होती है। शेप आपके पास 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। और पॉलीगॉन जो है इसमें आपके पास जो शेप्स आ रही होती है ना उसकी जो साइड्स होती हैं इसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही होती हैं, ठीक है। फर्दर है जी, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल एंड ब्रेक इट अप इनटू 2 ट्रायंगल्स एज शोन। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, लाइक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप इनको लेते हो ना इसके अंदर आपके पास 2 ट्रायंगल्स बनती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे वाली पिक्चर ली है, इसका नेम है ट्रेपेजियम। इसको दरमियान से कट किया तो ये देखिए आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ ईच ट्रायंगल एड अप टू 180। आपके पास ना हर ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका जब आप सम लेते हो वो इक्वल होता है 180 के। The angles of both the triangles will add up to 180 plus 180। ट्रेपेजियम में 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल का एंगल इक्वल है 180 के और दूसरी का भी 180 है। 180 में 180 ऐड करेंगे, आंसर बनेगा 360 डिग्री। It is easy to add together the angles of squares and rectangles, ठीक है। ईच एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके पास स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, इनके एंगल्स को ऐड करना इजी है, ठीक है, क्योंकि इनका एक एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। नेक्स्ट ओपन कर ली बुक का पेज नंबर 188। यहाँ पे लिखा है सो द सम ऑफ द एंगल्स। देखो आपके पास जो रेक्टेंगल है इसकी 4 साइड्स होती हैं, सेम स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं। एक साइड का एंगल 90 डिग्री के अगर इक्वल हो तो आपने 90 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, प्रोडक्ट बनेगा 360 डिग्री। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर कितने डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री के। नेक्स्ट है एट दिस स्टेज वी विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर एंड रूलर। डियर स्टूडेंट, आपको सिखाया जाएगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर को किस तरह से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, set square and ruler. Using the protector or set square carefully, we can now draw squares and rectangles. आप प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर की मदद से स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ रेक्टेंगल विद साइड 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, जिसकी साइड्स की लेंथ 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 है
ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी। इसको नेम देना है ए और बी का, ये जिसके 2 पॉइंट्स हैं। स्टेप 2 है यूज अ प्रोटेक्टर और अ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ राइट एंगल्स एट ए एंड बी। अब आपने क्या करना है, ए पे और बी पे, ठीक है, प्रोटेक्टर या सेट स्क्वायर की मदद से 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है ना कि आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगल की हर साइड पे 90 का एंगल बनता है। स्टेप 3 है ऑन द लाइंस एट राइट एंगल्स टू ए बी मार्क 2 पॉइंट सी एंड डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 90 का एंगल बनाना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, ठीक है। एंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ से लेंथ काउंट करनी है, जहां पे 5 सेंटीमीटर आएगा वहां इस तरह से आपने डॉट लगा देना है। नेक्स्ट है जी ज्वाइन सी एंड डी टू फॉर्म द रेक्टेंगल ए बी सी डी। फिर आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे ये जो जहां पॉइंट लगा हुए इनको नेम देना है सी और डी का। पॉइंट सी और डी को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है जिसका नेम है rectangle ABCD. With the same procedure, we can draw a square. The length of all the sides will be equal in the square. तो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल बन गई है। सेम इसी प्रोसीजर, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप स्क्वायर बना सकते हो, और स्क्वायर में 4 साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट आपने 0 पे लगाना है, दूसरा 7 पे, और अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। आपने एक पॉइंट को नेम देना है ए का, दूसरे को बी का, और ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये देखिए इसके 2 एंड पॉइंट हैं। ओके जी, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। पॉइंट लगाना है, फिर पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फर्दर आपने ही काम पॉइंट बी पे करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट में आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगाना है, फिर आपने पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे भी एंगल बन गया है 90 डिग्री का। फर्दर आपने अगेन से रूलर लेना है। रूलर की मदद से आपने यहाँ पे जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर मेजर करनी है, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है ये इस पॉइंट पे बन रही है यहाँ पे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी लेंथ इस पॉइंट पे बन रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब इन पॉइंट्स को नेम दे देना है। ये आपके पास सी पॉइंट है और ये डी है। तो इस तरह से आपने ये एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। इसका नेम है ए बी सी डी। आपको पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो सेम होती है। अब ये जो 2 साइड्स है इनकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और इन 2 साइड्स की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आर्टिकल के बाद अब ओपन कर लें एक्सरसाइज 7E को। बुक का पेज नंबर है 189। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है A dash-sided figure is called a quadrilateral। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं उसको नेम दिया जाता है क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे आएगा 4 साइडेड। बी पार्ट है a rhombus and trapezium are special types of dash। आपके पास rhombus और trapezium ये दोनों जो आपके पास फिगर्स है ना ये क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि इनकी 4 साइड्स हैं। सी पार्ट है द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज। अब देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर की साइड्स पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 90 डिग्री।
डी पार्ट है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर डैश एंड डैश। अब देखो जो आपके पास रेक्टेंगल होती है ना, इसकी ऑपोजिट साइड्स एक तो इक्वल होती हैं, दूसरी पैरेलल होती हैं, ठीक है। वो अपनी डायरेक्शन में मूव करती हैं और मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे पैरेलल एंड इक्वल। ई पार्ट है, अब ये जो फिगर है इज आर डैश। अब ये जो फिगर है ना, ये इक्वाड्रेटरल है, ठीक है। देखो इसकी कितनी साइड्स हैं, 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है A triangle is a quadrilateral, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉल्स। बी पार्ट है देयर आर 4 वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है उसकी साइड्स 4 हैं, मीन्स इट के उसमें वर्टिसेस भी 4 हैं। वर्टिसेस आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एंगल्स की 2 आर्म मीट कर रही होती हैं, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। सी पार्ट है अ सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर्कल की 4 साइड्स नहीं होती, ठीक है, बल्कि सर्कल की तो कोई साइड भी नहीं होती। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्कल एक स्पेशल टाइप है क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। डी पार्ट है द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। अब जो रेक्टेंगल की साइड्स होती है ना, वहां पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स। ई पार्ट है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है ना, उसमें तमाम एंगल का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास एक स्टेटमेंट है और गिवन 4 ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है अ सर्कल कैन नॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज। आपके पास सर्कल एक फिगर है, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है बिकॉज सर्कल के अंदर साइड्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट का करेक्ट ऑप्शन है बी, नो साइड्स। बी पार्ट है इन अ 4 साइडेड शेप if opposite sides are equal and the sides make an angle of 90 then the shape is डियर स्टूडेंट, आपके पास एक शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है और हर साइड पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री के इक्वल। तो ये कौन सी शेप है, तो ये बात हो रही है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, इसके अलावा हर साइड पे एक एंगल बनता है 90 डिग्री का। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, रेक्टेंगल। सी पार्ट है इफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स की लेंथ इक्वल है और हर साइड पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो उस क्वाड्रिलेटर का क्या नेम है, उसका नेम है स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी, स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। डी पार्ट है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। अब देखो आपके पास एक फिगर है और वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी उसमें 4 साइड्स हैं, तो फिर जो उन 4 साइड्स पे बनने वाला जो एंगल है, जब आप उनका सम लेते हो ना, वो इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। ई पार्ट है इफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम अप टू 170 डिग्री देन द अदर 2 एंगल्स कैन बी। अब देखो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है जिसमें दो एंगल्स का सम 170 डिग्री है, ठीक है। आप बताएं रिमेनिंग 2 एंगल्स किसके इक्वल होंगे। तो सबसे फर्स्ट में
आपको पता है क्वाड्रिलेटरल फिगर के अंदर एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप 360 में से ना फर्स्टली 170 डिग्री को माइनस कर लो। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 7 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 16, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, मीन्स इट के 170 ऑलरेडी सम है टू एंगल्स का, रिमेनिंग टू एंगल्स इक्वल होने चाहिए 190 डिग्री के। तो यहाँ से आप 1 बाय 1 देख लो कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 190 डिग्री के इक्वल हो वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो जब आप 110 में 80 ऐड करते हो तो सम क्या आता है 190 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग साइड्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। डियर स्टूडेंट, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, किसकी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से। साइड्स आपको गिवन है, ए पार्ट है 10 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। अब इस लेंथ को आपने माइंड में रखना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। पहले आपने एक बेस लाइन, जिसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हो, वो आपने ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट में रूलर की मदद से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट 0 पे लगाएंगे, दूसरा 10 पे आ जाएगा। अब आपने रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास लाइन आ गई है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, यहाँ पे राइट कर दें 10 सेंटीमीटर, नेम दे दें इस पॉइंट को ए का, ये पॉइंट आपके पास बी है। फिर आपने प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर देना है। सेम यहाँ पे अभी जो आपके पास पॉइंट बी है, इस पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपने फिर क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। अब आपने रूलर लेना है, रूलर की मदद से अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, आपने 6.2 सेंटीमीटर लाइन को मेजर करना है, इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए जी 6.2, इस पॉइंट पे आप रखो ये 6.2, और ये देखें यहाँ तक इस तरह से। सेम आपने दूसरी तरफ जो लाइन है, इधर भी आपने इतनी ही लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, रूलर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड्स, और ये दोनों साइड्स इक्वल है 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेम दे दें सी का, ये डी है, और ये बन गई आपके पास रेक्टेंगल ए बी सी डी। बी पार्ट है 9.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट में आपने इस तरह से करना है, रूलर की मदद से 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये देखेंगे आपके पास 9 है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तक बनता है 9.5। दूसरा आपने पॉइंट 0 पे लगाना है। अब आपने रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इस एंड पॉइंट को नेम देना है ए का, इसको दे दें बी का, आप कोई और नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपने प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे आप लिख दें 9.5 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे 90 है का एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर देना है, और यहाँ पे राइट कर देना है 90 डिग्री। सेम ये जो आपके पास पॉइंट बी है, इस पे भी आपने एक एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का यहाँ पे, और अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है पॉइंट बी के साथ। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब आपने रूलर लेना है, रूलर की मदद से आपने लेंथ मेजर करनी है 4.8, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ तक 5 है और ये जो 3 लाइंस है यहाँ तक बनती है लेंथ 8, ठीक है। तो ये यहाँ तक बन रही है आपकी लेंथ। इधर से आप मेजर करेंगे तो यहाँ भी 4.8 है लेंथ, तो ये यहाँ तक बनेगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट। नेम दे देंगे, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। दोनों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर दें। तो रूलर की मदद से ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे लेंथ है कितनी, 9.5 सेंटीमीटर और ये दोनों लेंथ्स हैं 4.8 सेंटीमीटर और इधर भी इस तरह से आ जाएगी। तो ये आपकी रेक्टेंगल बन गई है। इसका नेम है रेक्टेंगल ABCD। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ स्क्वायर्स यूजिंग अ सेट स्क्वायर विद द गिवन साइड्स। डियर स्टूडेंट, आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है किसकी मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से। लेंथ गिवन है, जैसा कि आपको पता है स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो आपको लेंथ गिवन है, ए पार्ट जैसे आप देखो तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपने एक बेस जो है ना वो 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है और इसके बाद आपने सेट स्क्वायर की मदद से स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए जी, सबसे फर्स्ट में आपने रूलर की मदद से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट आपने 0 पे लगाना है, दूसरा 5 पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। फिर ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास ये सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने इसकी मदद से ये देखें, ये जो आपका पॉइंट है ना 0, इसको बी पॉइंट पे आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 5 सेंटीमीटर की तरह बन रहा है इधर, ठीक है। अब आप क्या करो, रूलर की मदद से या सेट स्क्वायर की मदद से इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। सेम यही आपने मेथड जो है ना वो इस दूसरी साइड पे पॉइंट ए पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें जी, आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट इधर है, देखिए 5 सेंटीमीटर। रूलर की मदद से आप पॉइंट को ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसकी 4 साइड्स की लेंथ इक्वल है, यानी 5 सेंटीमीटर है। और किसकी मदद से किया है, रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से। स्क्वायर का नेम है स्क्वायर ABCD। बी पार्ट है 5.7 सेंटीमीटर, आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो डियर स्टूडेंट, रूलर की मदद से आपने यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक 5.5 था, 5.6 एंड 5.7 और इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को नेम दे दें पी का, इसको क्यू का, ठीक है। अब आपने ना सेट स्क्वायर को लाना है। अब इसकी मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से ये देखें 0 पॉइंट, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, पॉइंट 0 को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भी ना ये देखिए 5.5 है यहाँ तक और ये नेक्स्ट 2 लाइन ये 5.7 यहाँ तक बन गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सेम सेट स्क्वायर की मदद से इस साइड पे आपने 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ तक बनेगा इस पॉइंट पे। फर्दर आपने पॉइंट को पॉइंट पी के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। दोनों लाइंस को भी ज्वाइन कर दें। ये भी आप देख सकते हैं 5.7 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट, आपने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स की लेंथ कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 स्क्वायर की तमाम साइड्स पे लेंथ राइट कर दें। इसको नेम दे दें आर का, इसको एस का। अब यह आपके पास स्क्वायर है जिसका नेम है PQRS। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
जिसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को।